चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कोरल ड्रा और कोरल ड्रा के अंतर्गत हमारे जो मीनूज़ है वो यहाँ पे 4 मीनू कंप्लीट हो चुके हैं। ऑब्जेक्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 5 मीनू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे फिल्टर है। फिल्टर मतलब इफेक्ट हम बोल सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में फिल्टर हुआ करते थे वैसे यहाँ इफेक्ट है। और इफेक्ट में हमने ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ब्लेंड है, कॉन्टूर टूल है, उसके बाद एनवेलप है, एक्सट्रूड टूल है, लेंस, ये सारी चीज़ें हमने उपयोग कर ली हैं। हम यहाँ पर कुछ ऑप्शन का उपयोग करके देख लेते हैं। तो आपको इमेज इंपोर्ट करना तो बनता होगा, इंपोर्ट, और इंपोर्ट में गए कोई भी इमेज को ऐसे क्लिक कर लो और आप ड्रॉ कर लो। ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसमें हम जो है अलग अलग इफेक्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट मीनू में जाएंगे और इफेक्ट मीनू में आपका 3D इफेक्ट है, एडजस्ट है, इसके अलावा देखिए आर्ट स्ट्रोक है, ब्लर है, कैमरा है, ये सारे जो है आपके फिल्टर है। ठीक है, अब इसमें हम 3D इफेक्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ सिलेंडर है, एम्बोज है, पेज कर्ल है। जैसे पेज कर्ल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, देखिए ये कर्ल आ गया है। अब कौन सी दिशा में कर्ल आना चाहिए, चारों ऑप्शन दिए है। देखिए इस साइड में आ गया, देखिए यहाँ पे, या फिर बॉटम साइड में लाना चाहते हैं, या फिर बॉटम साइड में राइट साइड में लाना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे कर्ल का उपयोग कर सकते हैं। अब कैसे मैनेज करना, देखिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये भी ऑप्शन दिए आपको, तो ये इनका भी उपयोग कर लेना आप। ठीक है, यहाँ से बढ़ाना घटाना जो भी चीज़ आपको जो है सेटिंग आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। ओके करोगे तो ये अप्लाई हो जाएगा, रीसेट करोगे तो ये जो है वापस अपनी जगह पे पहुँच जाएगा। इसको आप कर दो ओके। ये हो गया पेज कर्ल। पेज कर्ल के अलावा भी आप जो है बहुत सारे काम इसमें कर सकते हैं। जैसे आर्ट स्ट्रोक यहाँ पे जैसे क्यूबिस्ट बनाना है, यहाँ पे देखिए पेस्टल्स बनाना, पेन एंड इंक है, ये सारे आप उपयोग कर लेना। जो भी ज़्यादातर उपयोग आते हैं, जो भी अच्छे इफेक्ट है उनको आप नोट करके रख लेना और बार बार इनका उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिटमैप की। तो बिटमैप हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, जिसमें क्विक ट्रेस, आउटलाइन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली, पावर ट्रेस वगैरह। साथ ही प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं इसमें, और बिटमैप को मतलब जो वेक्टर है उसको बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में हमने जब टेक्स्ट टूल पढ़े थे तो यहाँ से ये सारे जो ऑप्शन है वो हमने देख लिए थे। इसके साथ ही एक ऑप्शन आपका काम का होता है जो ज़्यादातर उपयोग आता है टेक्स्ट में, तो चलिए उसका उपयोग हम देखते हैं। जैसे मान लो हम जो है यहाँ पे कोई लोगो बनाते हैं, और लोगो मान लो हमारा ये लोगो है, कोई भी हमने एक कलर दे दिए, और कलर के बाद हम जो है इसमें ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं। उदाहरण के लिए हमने लिख लिए कोरल ड्रा, क्या लिख लिए, कोरल ड्रा ट्यूटोरियल, ये हमने लिखे कोरल ड्रा ट्यूटोरियल। और ऐसे हमने इसको जोड़े इस प्रकार से और दोनों को सिलेक्ट कर लिए। दोनों को सिलेक्ट करने के पश्चात हम जाते हैं कि यहाँ पे ये टेक्स्ट मीनू में, और टेक्स्ट मीनू में जाकर फिट टेक्स्ट टू पाथ, जैसे हमने क्लिक करे तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो आउटलाइन के साथ में फिट हो चुका है। किस ऑप्शन से हुआ ये ऑप्शन है फिट टू टेक्स्ट टू पाथ, यानी कि फिट टेक्स्ट टू पाथ। तो यहाँ पे इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, दूरी घटाना बढ़ाना ये भी ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, देखिए फैलाना, किस प्रकार आप रोटेट करना चाहते हैं, इनर साइड, आउट साइड। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी दूरी आप जो है कितना घटाना चाहते हैं और कितना बढ़ाना चाहते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए किस साइड में आप मेंटेन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन का उपयोग कर लेना आप। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये अलाइनमेंट, हाइफिनेशन, ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इसका उपयोग ऑलरेडी कर चुके होंगे MS वर्ड में भी, और यहाँ पे भी मैंने जब टेक्स्ट टूल बताया तो वहाँ पे। अब हम बात करते हैं किसकी, टेबल की। तो टेबल का उपयोग जो होता है टेबल को इंसर्ट करने के लिए होता है। चलिए यहाँ पे हम जो है इसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ हम जो है टेबल लाने की प्रोसेस देखते हैं। इंसर्ट टेबल यानी कि क्रिएट न्यू टेबल, कितने रो कितने कॉलम लाना है वो आपने करे, और यहाँ से आपने जो है ये टेबल लेकर आ चुके। अब टेबल में क्या क्या काम करना है, तो टेबल में जब आप टेक्स्ट लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट लिख दोगे तो इस टेक्स्ट को आप जो है सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल या टेबल टू टेक्स्ट, दोनों ऑप्शन दिए हैं। MS वर्ड में जैसे करते थे वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। नया रो, नई कॉलम या फिर जो सेल है वो लाना है तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। सिलेक्ट करना है तो नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन है। तो ये मर्ज वगैरह ये सारे ऑप्शन जो है आपके MS वर्ड के टेबल के जैसे ही है। इसके अलावा टूल मीनू में इम्पॉर्टेंट ऑप्शन क्या होता है, टूल मीनू में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है इसकी सेटिंग, यानी कि कोरल ड्रा की सेटिंग, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे देखिए हमको अलग अलग प्रकार की सेटिंग दिखती है। तो डॉक्यूमेंट की जो हमने देख लिए, यहाँ से कोरल ड्रा की सेटिंग जनरल सेटिंग है,
वेलकम स्क्रीन आना चाहिए, शुरू में नहीं आना चाहिए। टैबलेट मोड में दिखाना है, टच मोड में, ये इसके लिए सेटिंग है। डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें दिखाना है, एडिट में क्या ऑप्शन रहना चाहिए, देखिए नोड और हैंडल्स जो है किस कलर में रहेंगे, किस प्रकार के नोड आएंगे। पावर क्लिप की सेटिंग दी है, पावर ट्रेस जो हमने ऑलरेडी अभी देखे हैं, ग्रेविटी है, सेव है, टेक्स्ट है, पेन सेटिंग है, वार्निंग है। ये सारी सेटिंग कहाँ मिलती है हमको? ऑप्शन में। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन दिया देखिए कस्टमाइजेशन। अपीयरेंस आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कमांड बार कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो मीनूज़ है, ठीक है। उसके अंतर्गत जो ऑप्शंस है उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर पैलेट है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा देखिए यहाँ पे टूल्स, तो टूल्स से रिलेटेड भी सेटिंग आप कर सकते हैं। पिक टूल की क्या सेटिंग रहेगी, रेजर की, जूम की, फ्री हैंड की, स्मार्ट ड्राइंग की, रेक्टेंगल की, सारी सेटिंग आप मेंटेन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखना है सेटिंग, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है देखिए ग्लोबल सेटिंग आप कर सकते हैं, प्रिंटिंग से रिलेटेड, फाइल के लोकेशन से रिलेटेड, ठीक है, फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, तो ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही अच्छी रहती है। मैं आपको बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सेटिंग यहाँ पे होती है। जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए वर्क स्पेस से रिलेटेड सेटिंग होती है। तो ये सारी सेटिंग आपको कहाँ मिल जाती है? टूल मीनू में, ऑप्शन के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं विंडो की। तो विंडो में भी कुछ ऑप्शन काम के हैं जो आप ज़्यादातर उपयोग करते हैं। न्यू विंडो यानी कि नई फाइल लाना, उसके लिए रिफ्रेश करना, क्लोज़ करना विंडो को, सभी विंडो को क्लोज़ करना है, सभी विंडो को एक के बाद एक दिखाना है, कैस्केड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इसके लिए होता है। एक साथ विंडो को कंबाइन करना है, डॉक करना। हम बात करते हैं वर्क स्पेस की। तो वर्क स्पेस अभी है डिफ़ॉल्ट लाइट वर्क स्पेस। जैसे कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप लाइट कर सकते हैं, और नहीं तो डिफ़ॉल्ट रख ले। टच मोड में जैसे ग्राफिक्स टैबलेट का उपयोग करना है, या फिर आप किसका उपयोग करना चाहते हो, आप उपयोग करना चाहते हो टच स्क्रीन का, तो उसके लिए आप टच मोड उपयोग कर सकते हैं। स्पेशली देखिए इलस्ट्रेशन के लिए, पेज लेआउट के लिए अलग अलग दिए हुए हैं। इंपोर्ट करना कोई वर्क स्पेस को, वो भी आप ला सकते हैं। डॉकर्स मतलब होता है जो पैलेट्स होती है उनका उपयोग। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा उपयोग होती है टेक्स्ट है, ठीक है, पैलेट्स है, कलर पैलेट है, ये सारे जो डॉकर्स है। जैसे मैं एक हाथ ओपन करके दिखाता हूँ, प्रॉपर्टी उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक शेप लेते हैं, तो इस शेप की कंप्लीट प्रॉपर्टी कहाँ दिख रही है? इस डॉकर में दिख रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे डॉकर्स होते हैं जो आपको काम के होते हैं। तो आप जब भी डॉकर्स का उपयोग करना है तो कहाँ चले जाओगे? आप चले जाओगे विंडोज़ में, ये डॉकर्स में, और डॉकर्स में जो भी आपको डॉकर्स उपयोग करना है उसको आप क्लिक कर लो। इसके बाद देखिए आपको टूल बार दिखेंगे, तो टूल बार में मीनू बार है, मतलब जितने भी टूल बार है वो डिस्प्ले होना नहीं होना वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कलर पैलेट भी आपको यहाँ पर दिख रही है, कैसी दिखाना है, डिफ़ॉल्ट दिखाना है, CMYK के रूप में दिखाना, कैसे दिखाना, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जितनी फाइल हमारी ओपन है वो आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और हेल्प से आपके जितने भी ट्यूटोरियल आप चाहते हो कोरल ड्रा से रिलेटेड, जैसे प्रोडक्ट की हेल्प, ऐसे क्लिक कर दो और आपकी प्रोडक्ट की हेल्प आपको दिख जाएगी। यहाँ से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है मीनूज़ में देखिए ज़्यादातर है भी आपके जो मीनू है वो देखने को मिलेंगे। फाइल ज़्यादातर उपयोग आता है, एडिट तो आप शॉर्टकट के थ्रू यूज़ कर लेते हैं, व्यू भी ज़्यादातर उपयोग आता है, लेआउट उपयोग आता है बार बार, ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ें जो बार बार उपयोग आती, इफेक्ट में ज़्यादा उपयोग नहीं है, कुछ ऑप्शन है। बिटमैप में पावर ट्रेस है, ये हमने ऑलरेडी पहले देख लिए। टेक्स्ट टूल के माध्यम से हम इसका उपयोग कर लेते हैं। टेबल का उपयोग भी हम जो है देखिए यहीं से हमने टेबल का उपयोग करे थे, ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा टूल में सेटिंग होती है पूरी, और विंडो में सारी विंडोज़ होती है। तो इस प्रकार हमारा जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है कोरल ड्रा का वो यहाँ पे हो गया। मतलब यहाँ हमारे जो है जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो कवर हो चुकी है। अब बची प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस हम अलग से जो छोटी छोटी प्रैक्टिस है उसके अलग अलग वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे, उसमें आप समझते रहना और प्रैक्टिस करते रहना, तो आपकी जो कमांड है कोरल ड्रा में बढ़ते जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कोरल ड्रा का ट्यूटोरियल एंड होता है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।